तो देखो, यूजिंग टेम्पलेट स्मार्टली इन कैनवा, ये मैंने अभी कैनवा खोल नहीं रखा और ना तो उसका है, तो हम मैनुअली एग्जांपल से ही पढ़ेंगे, मैं आराम से समझाऊंगी कि कैसे कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट विद स्टेप्स चलेंगे। अगर आपके पास कैनवा है तो आप कैनवा खोल सकते हैं, ठीक है। स्टेप हमारा जो है 1 हो जाएगा। पहले तो कैनवा बाय कर लो। देखो, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप कोरल ड्रॉ, अगर आप फोटोशॉप में, देखो कोई नहीं बनाता फोटोशॉप कोरल ड्रॉ में। इंस्टाग्राम की पोस्ट तो कोई नहीं बना रहा है, कौन गधा है जो बना रहा है फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ में आप, क्योंकि देखो उसमें टाइम टेकिंग है और हमारे पास टाइम नहीं होता, टाइम की ही तो कमी है बच्चे। कैनवा में जाओगे, सबसे पहले आप जाओगे इंस्टाग्राम पोस्ट, उसमें 2 ऑप्शन देगा वो आपको, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, 1080 बाई 1350 वाला। फिर वो एक खुल के आ जाएगी ऐसे करके। फिर आपको जाना है स्टेप 2 डिजाइन में। डिजाइन में जाके आपको मान लो ट्रैवल की पोस्ट करनी है, तो यहाँ पे आपको थाईलैंड की पोस्ट बनानी है, तो वहां पे थाईलैंड डाल दो आप। तो थाईलैंड के 10-12 टेम्पलेट्स दे देगा। उन टेम्पलेट से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आप अपना ले आओ। बेसिक क्लियर रखना कि देखो लोगो किस साइड पे होगा, ठीक है, डिटेल्स किस साइड पे होंगी, ये सब चीजें। और मिडल में सारी चीजें। अब एडिटिंग के टाइम, अब देखो एडिटिंग मैं नहीं बताऊंगी, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि टेम्पलेट स्मार्टली कैसे यूज करें। पहली चीज, भोंदू लोगों की तरह सिर्फ 1 टेम्पलेट पे नाट के, नेवर यूज ओनली 1 टेम्पलेट। और मैंने नेट ऑफ कर रखा है अपने लैपटॉप का टू बैटरी सेव, और मैं भी और कुछ ऐप यहाँ पे नहीं खोलूंगी क्योंकि फिर सब खुल जाएगा मेरे लैपटॉप का। तो मैं बातों से ही बताऊंगी कि स्मार्ट टिप्स दे रही हूँ यार, मैं सिखा थोड़ी ना रही हूँ कि तुमको, ग्राफिक डिजाइनर थोड़ी ना हूँ मैं, हूँ वैसे, बट अभी मैं बताने नहीं आई हूँ। नेवर यूज ओनली 1 टेम्पलेट। लोग क्या गलती करते हैं, एक टेम्पलेट मिल गया थाईलैंड का, उसी पे नाम चेंज करके चिपका दिया। अरे पागल हो बिल्कुल, ऐसी गलती मत करना। 10 टेम्पलेट यूज करो, उनसे जो जो अच्छी चीजें, किसी से बादल अच्छा लग रहा है उससे बादल उठा लो, किसी से बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड उठा लो, किसी का टेक्स्ट अच्छा लग रहा है किसी का टेक्स्ट उठा लो, ठीक है। यूज मल्टीपल टेम्पलेट्स और उनके मल्टीपल एलिमेंट्स। पर ये मत करना कि भाई रंग बिरंगी खिचड़ी बना दी, क्या लिख दिया मैंने, एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरी चीज, कलर, कलर कॉम्बिनेशन एंड फॉन्ट, कलर कॉम्बिनेशन एंड फॉन्ट। हमेशा मैंने देखा है लोग क्या करते हैं कि भाई ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है उस पर ब्लू कलर से लिख दिया। भाई पागल हो, ब्लैक के ऊपर येलो और वाइट ही चलता है, या डार्क ब्लू के ऊपर येलो और वाइट ही चलता है, वहां पे आप रेड कर दोगे तो कैसा लगेगा, थोड़ा सा बुद्धि तो लगाओ। और अच्छे से कैनवा चलाना सीख लो। तो हमेशा कलर, कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट, फॉन्ट हमेशा फॉन्ट साइज, हेडलाइन का ज्यादा बड़ा होना चाहिए, फिर सब लाइन का उससे छोटा, ठीक है, और उसके सबस का और छोटा। और कोशिश करो कि सिंगल फॉन्ट ही यूज करो आप। ये नहीं कि भाई हेडलाइन लिख दी, पता नहीं कैनवा सेंस से लिख दी, ठीक है, और क्या बोलते हैं, सब लाइन लिख दी अरीमो वाले फॉन्ट से, और फिर बोल्ड बोल्ड सेंस से लिख दी तुमने कोई और नीचे वाली लाइन। भाई पागल हो, ये सब मत हरकतें किया करो। अभी मैंने इसमें एग्जाम्पल सेट नहीं करा, मैं बेकार और एक अच्छी पोस्ट का एग्जाम्पल भी करती हूँ सेट, इसमें समझ नहीं आएगा। तो समझ गए कि कैसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कैनवा डिज़ाइन करवाते हुए, थ्रू कैनवा या थ्रू कहीं से भी। विजुअल कंसिस्टेंसी एंड ब्रांड कलर्स। देखो हमेशा जो पोस्ट होनी चाहिए, पोस्ट हमेशा ब्रांड के कलर से मिलती जुलती होनी चाहिए। जैसे अभी पीछे वाइट बैकग्राउंड है, अब ये देखो, ये मैंने पीपीटी भी जब बनाई है तो मैं, मेरा जो विजिटिंग कार्ड है ना उस पे भी इसी तरीके की ये डिजाइन कर रखी है मैंने। हर जगह हमको सेम कलर सेम फॉन्ट सेम चीजें, ये फॉन्ट जो नीचे यूज हुए हैं ना यही फॉन्ट मेरे हर जगह यूज हुए हैं। मैंने कोई 10 फॉन्ट नहीं यूज करे, तो वो अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, देखने में ठीक लग रहे हैं। तो मैं एक बात बताओ, बैकग्राउंड वाइट है तो मैंने रेड यूज करा है, ग्रीन यूज करा है,
मैं अगर येलो अभी यूज कर देती यहाँ पे, मैं अभी करके ही दिखा देती हूँ, तो कैसा लगेगा बताओ? अच्छा लगा? एकदम मन को एकदम बुरा सा ही फील हो गया, मेरे को लिखते हुए बुरा लग रहा है। तो कलर थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। हर डिजाइनर अच्छा नहीं होता, किसी किसी का डिजाइनर अच्छा है तो बहुत अच्छी चीज है, किसी का नहीं है तो आपको उनको बताना पड़ेगा। और अगर आप मैनेजर हो तो आपको डिजाइनर भी आप ही हो, वीडियो एडिटर भी आप ही हो। देखो होता है ना कि अगर आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आपको खाना बनाना नहीं आता और आपके घर में कुक आ गया, तो वो कुछ भी बना के देगा तो आपको जबरदस्ती खाना पड़ेगा। आप उसे बता ही नहीं पाओगे कि भाई ये कम कर, ये ज्यादा कर। लेकिन अगर आपको खाना बनाना आता है बट आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, तो वो कुछ गलत बनाएगा तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई इसमें नमक कम है, ये डाल, ये वाले टमाटर उबाल के डालियो पनीर में, ठीक है, इसके अंदर ये भी ऐड कर, मुझे इस तरीके से पसंद है ये चीज। समझ रहे हो? वरना तो वो अपने तरीके से जैसा मर्जी बना के चला जाएगा। डिजाइनर अपने तरीके से डिजाइन करता है ना, बट अगर आपको अपना टेस्ट देना है, आपको अपनी चीज दिखानी है, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, तो यू नीड टू नो कि व्हाट टू ऐड एंड व्हाट नॉट, राइट? तो ऑलवेज यूज ब्रांड कलर्स। लोगो, लोगो कलर एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है, ठीक है। ये देखो, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत छोटी वीडियो बनेगी, ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें समझाने का कम चीज है, पिछली वीडियो बहुत लंबी थी। एड पोस्ट का साइज 1080 बाई 1080, ये मैं समझा चुकी हूँ ऊपर ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट्स, आइकन एंड स्पेसिंग टिप, ये भी मैं अभी ऊपर समझा चुकी हूँ। देखो फॉन्ट, मैंने यही बोला था कि फॉन्ट जो है ना हमेशा सिमिलर रखने चाहिए, फॉन्ट सिमिलर होने चाहिए। आप जो हेडलाइन में, सब लाइन में ऐड कर रहे हो, ठीक है, सब लाइन, सॉरी, सब हेड्स में, वो मिलते जुलते फॉन्ट होने चाहिए या सेम होने चाहिए। हेडलाइन में आपने कैनवा सेंस यूज करा हेडलाइन में, और सब लाइन में भी, सब हेड्स में भी आप कैनवा सेंस यूज करो। बस यहाँ पे कैनवा सेंस को बोल्ड कर दो, यहाँ मत करो, नो बोल्ड। आइकन्स, जो भी आप आइकन यूज कर रहे हो, जो मैंने अभी ऊपर सबसे पहले आइकन की बात बताई थी, ये देखो, हमेशा आइकन जरूर यूज करो। नीचे जब डिटेलिंग दो ना तो आइकन जरूर यूज करो। उसके बाद हमारी आती है स्पेसिंग टिप्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पेसिंग टिप, इसको तो मैं अलग पेज में ही बताऊंगी आपको आराम से। व्हाट इज स्पेसिंग टिप्स? थोड़ी सी वीडियो रह गई है भाई, मेरी लैपटॉप की बैटरी भी एनर्जी सेवर ऑन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 मिनट और बस। तो स्पेसिंग टिप्स क्या होता है? स्पेसिंग सबसे मेन चीज की, अब ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये मिडल में है, मिडल में है वो बिल्कुल। नीचे देखो, स्पेसिंग देखो, ये बराबर जगह पे यूज किया है मैंने, ये बराबर जगह पे यूज करा है, इन दोनों के बीच में मैंने इस तरीके से यूज करा है कि ये मिडल में लगे। देखो यहाँ पे स्पेस उतना ही है, यहाँ पे स्पेस उतना ही। मैं इसको बराबर नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास, मुझे दोनों दो लाइन में लाने थे। अब आप ध्यान से देखो, स्पेसिंग कैसे करते हैं। टेक्स्ट देखो, प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये देखो, यहाँ ब्रांड, अगर मैं ब्रांड यहाँ लिखा होता, स्ट्रेटेजिस्ट मैं नीचे लिख देती, कैसा लगता? आप सोच के बता दो कैसा लगता। तो मैंने विजुअली इम्पेलिंग, क्या बोल रही हूँ मैं, विजुअली अच्छा दिखने के लिए मैंने इसको इस तरीके से करा है कि आपको देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे ऊपर की लाइन ज्यादा लंबी है, नीचे की छोटी, यहाँ पे ऊपर का छोटा है तो नीचे की लंबी लाइन है, ठीक है। बट ये फिक्स ऐसे करा कि मैं इसको इसके साथ भी कर सकती थी, पर ये उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसको थोड़ा सा दूर करा। दैट इज द स्पेसिंग टिप्स। ऑलवेज, इसको ऑलवेज नहीं लिखूंगी, उसको लिखेंगे, लाइन एक अच्छी सी लिख के दे देती हूँ मैं। टेक्स्ट एंड आइकन should always be in alignment, ठीक है, हमेशा अलाइनमेंट में होने चाहिए। सेंटर में, सेंटर वाली चीज सेंटर में। अगर आप मैनुअली करते हो, कैनवा में ऑप्शन होता है, वहां पे सेंटर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को सेंटर में ले आएगा,
ठीक है। अगर आपकी चीज अलाइनमेंट में नहीं है तो वो बेकार है, वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। नो अलाइनमेंट, नो गुड पोस्ट। नो कलर थ्योरी, नो गुड पोस्ट। ठीक है। अब हमारा लास्ट बिल्कुल आ जाता है, छोटी सी वीडियो थी आज की, फेस्टिवल पोस्ट। देखो बेटा, फेस्टिवल पोस्ट में जितना भंगार अपना डालोगे उतनी घटिया पोस्ट बनेगी। ये मैंने अपनी फेस्टिवल पोस्ट डाली, कितनी सिंपल है बताओ, कितनी सिंपल है। मैंने सिंपल एक फ्लैग की पोस्ट डाली है, सिंपल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, 3 अलग कलर से लिया और तीनों ऐसे कलर्स हैं जो वाइट पे दिख रहे हैं। ये पोस्ट है, ऊपर मेरा लोगो, नीचे डिटेल। यहाँ फ़ोन नंबर ऐड नहीं है क्योंकि ये पुरानी पोस्ट है, तब मैंने बिजनेस फ़ोन नंबर नहीं लिया था, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया इसका। ठीक है। फेस्टिवल पोस्ट हमेशा सिंपल होनी चाहिए और डिफाइनिंग ब्रांड गोल्स होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त मेरी ब्रांड का कुछ था नहीं लोगो। ब्रांड गोल्स का मतलब कि अगर आपका मान लो कि मान लो कोई रियल स्टेट है, तो उसमें आप किस तरीके से तिरंगा दिखाओगे। मान लो यहाँ पे आप बिल्डिंग दिखा दोगे, बिल्डिंग में 3 कलर दिखा दोगे और फिर उसके साइड में लिख दोगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये सब चीज़ें डिज़ाइनिंग में होती हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फेस्टिवल पोस्ट हमेशा सिंपल होती है। ये नहीं यहाँ झालर लटका दी, यहाँ लटका दी, यहाँ कुछ कर दिया, यहाँ फिर तिरंगे ला दिए, कोई आदमी यहाँ से भाग रहा है, कोई यहाँ से तिरंगा लेके भाग रहा है। नहीं भाई, जितना सिंपल फेस्टिवल पोस्ट रखोगे उतनी प्यारी लगेंगी। और यहाँ पे तो मैंने लाइन ऐड नहीं करी, बट हमेशा एक सब लाइन ऐड करनी है। उसके लिए मैं प्रॉम्प्ट दे देती हूँ चैट जीपीटी का कि 10 वन लाइनर कैप्शन ऑन इंडिपेंडेंस डे फॉर ट्रिप बुकिंग एजेंसी। तो वो ऐसी कोई एक लाइन लिख कर दे देगा। ये प्रॉम्प्ट है, याद रखना। ये चैट जीपीटी का मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है आपको। इससे आपको 10 ऐसी मिल जाएंगी, उनमें से आप जो लाइन यूज करना चाहो वो लाइन आप यूज करके इसके नीचे एक लाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, दिस इंडिपेंडेंस डे गिव योर सेल्फ अ फ्रीडम टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड विद अस, ऐसे करके ऐसी पोस्ट दे देगा वो। समझ रहे हो। तो ये तो हमारा हो गया और वीडियो हमारी एंड पे आ चुकी है। ये सिंपल था आज का मेरा मोटिव, बस सिंपली ये था कि आप लोगों को ये बताना कि पोस्ट में किस तरीके की गलती ना करें और किस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखें व्हेन यू आर मेकिंग अ पोस्ट। खुद से बना रहे हो या बनवा रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिज़ाइनर अवेलेबल नहीं होता और आपको कल की कल पोस्ट देनी है, अभी के अभी चेंजेस करने हैं, तो थोड़ा बहुत आपको भी आना चाहिए। ठीक है। और देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि हैं कैनवा पे कौन डिजाइनिंग करता है, तो भाई मैं एक बात सच बता दूं कि इस पूरी दिल्ली में या इस पूरे इंडिया में कोई भी सोशल मीडिया कर रहा है तो वो कैनवा पे ही पोस्ट डिजाइन कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम द बैनर्स, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडीज, अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी प्रिंटेड, बाकी सारी जो डिजाइनिंग फॉर द पोस्ट के लिए जो होती है, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह के लिए, अब एड पोस्ट को भी मैं छोड़ दूं, बट नॉर्मली जितनी भी चीज़ों के लिए होती है वो सारी डिजाइनिंग होती है कैनवा के ऊपर, बिकॉज जल्दी देना होता है हम लोगों को। ठीक है। तो कैनवा पे होती है, तो कैनवा तो यार सीख ही लो तुम लोग, और बाकी तो आना चाहिए आपको सभी चीज़ें। ठीक है। तो हमारी वीडियो एंड पर आ चुकी है कि इसका आंसर यस है। यस, यू कैन लर्न। जस्ट इस सीरीज को फॉलो करो, सोशल मीडिया मैनेजर का इंटरव्यू दो, और अगर आपने सीरीज फॉलो कर रखी है तो आपने इंटरव्यू दिया और आपका क्लियर नहीं हुआ, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती हूँ। फॉलो दिस 13-day सीरीज टू बिकम अ सोशल मीडिया मैनेजर विदाउट MBA। हर बार मैं ये चीज़ कहती हूँ। तो हमारा डे 5 जो है वो आज एंड पे आ चुका है। डे 5 एंड्स हियर। ठीक है, मिलते हैं अब डे 6 पर। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड लिसनिंग टू मी टिल द एंड। वेल, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। और प्लीज़ ये सीरीज़ अगर जो भी कोई देख रहा है, नवे टू प्रो सोशल मीडिया मैनेजर इज़ द ओनली सीरीज़ इन दिस
इन इंडिया आई गेस, कि मैंने तो अभी तक कोई ऐसी सीरीज़ नहीं देखी है जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट या मार्केटिंग सिखा रही है। तो ये जस्ट अभी शुरुआत है, 5 दिन पूरे हो चुके हैं, 8 दिन और रह गए हैं। फॉलो करो इसको और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं डे 6 में। बाय बाय।